पर्सनली उनके नंबर भी मैंने भेजा है, मगर उनका सिर्फ लाइक का वो आ गया था। अब ये तो जांच का विषय है खैर। और जांच क्या कर रहा है उसमें, वीडियो में आप देखिए, जो वायरल वीडियो हुआ है उसमें साफ तौर पर वो मरीजों से अभद्रता करते नजर आ रहे हैं। देखिए, भगवान के बाद दूसरा रूप जो है वो डॉक्टर का होता है। अगर ऐसे फ्रस्ट्रेशन का नाम ले रहा है, वास्तव में ये फ्रस्ट्रेशन नहीं, डॉक्टर साहब का मानसिक स्थिति को दर्शाता है। पहले भी डॉक्टर साहब समय समय पर ऐसे उग्र होते रहे आए हैं, जिसका कि अभी अभी हाल ही में आपने पिछले कुछ समय पहले देखा होगा। कहीं इन लोगों का बचाव कर देती है इस मैटर को भी, जहां चारों ओर निंदा हो रही है। डॉक्टर का एक पैनल स्वास्थ्य विभाग और डीएम साहब को मिला है। ये को धरती पे ईश्वर का नाम दिया जाता है। अगर डॉक्टर ही ऐसा काम करेगा तो फिर मरीजों का क्या होगा, आम पब्लिक का क्या होगा। वाले से खबर आती है, डॉक्टर साहब की सेटिंग बहुत ही जबरदस्त है। हमें नहीं लगता इस पे कोई कार्रवाई होगी। हमेशा की तरह ये भी क्या कहते हैं, समय के अकॉर्डिंग ठंडे बस्ते में डाल के ठंडी कर दी जाएगी। फ्रस्ट्रेशन में बता रहे हैं। तो अपना इलाज कराएं। आप जब मरीज का इलाज नहीं कर पा रहे हैं तो अपना इलाज कराएं। इस तरीके से अगर आप देखेंगे शहर में, इस तरीके से अगर काम करेंगे, अगर कोई भी डॉक्टर के पास जाएगा, अपनी पूरी बात रखेगा और रखने के बाद डॉक्टर साहब इस तरीके से भड़केंगे तो मरीजों का क्या होगा, आम जनता का क्या। अगर इसमें आप डॉक्टरी फ्रस्ट्रेशन में करोगे तो आप तो जान से खिलवाड़ कर रहे हो ना एक तरीके से। ये तो एक मामला सामने आ गया, कहीं ऐसा तो नहीं फ्रस्ट्रेशन में 2-4 मरीज क्योंकि मर भी गए हो, पता ना चल रहा हो। ये तो खैर वो तो जांच का विषय हो भी सकता है जिस तरीके से तुम लोग जिला अस्पताल में कराते हो, जिला अस्पताल में करोड़ों रुपए आती हैं, वो डॉक्टर खाते हैं, वो नेता खाते हैं, वो तुम्हारा इलाज नहीं होता है। यहाँ पर अगर 2,000 रुपए वाला इंजेक्शन लगवाएंगे तो काम नहीं चलेगा, 6,000 रुपए वाला इंजेक्शन लगवाएंगे तो काम चलेगा, हम उसका बिल नहीं देंगे। 1972 में एक फिल्म आई थी अमर प्रेम, जिसमें राजेश खन्ना ने गीत गाया था, और गीत के बोल कुछ इस तरीके से थे, चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन अगर अगन लगाए तो फिर उसे कौन बुझाए। ऐसा ही मामला एक हमारे सामने आया है, जहां पर बचाने वाले ही अगर मारने में लग जाएंगे तो फिर बचाएगा कौन। मामला है बरेली के एक प्रख्यात डॉक्टर का, एक बाहुबली डॉक्टर का, एक फ्रस्ट्रेट डॉक्टर का। फ्रस्ट्रेट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो डॉक्टर ने खुद अपने आप को फ्रस्ट्रेशन में बताया था। मामला है डॉक्टर सोमेश मेहरोत्रा का। अस्पताल का नाम है दीपमाला हॉस्पिटल। इन डॉक्टर साहब के पास एक आज से ठीक 24 घंटे पहले एक तीमारदार आता है अपने मरीज का इलाज कराने के लिए, और तीमारदार को तमाम तरीके की खरी खोटी सुनाने के बाद डॉक्टर साहब उससे कहते हैं कि क्या आयुष्मान कार्ड से इलाज कराना चाहते हो? आयुष्मान कार्ड से तो फ्री में इलाज होता है, और फ्री वाला इलाज फ्री के तरीके से होता है, तुम्हारा मरीज ठीक नहीं हो पाएगा। कहने का इनडायरेक्ट मतलब ये था कि आयुष्मान कार्ड जो है वो बेकार की चीज है। मैं समझाना चाह रहा हूँ। डॉक्टर साहब यही नहीं रुके, उसके बाद डॉक्टर साहब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ये कह दिया कि किस तरीके की स्कीम लेके आते रहते हैं, और बरेली के स्वास्थ्य विभाग को भी कोसते हुए तमाम जनप्रतिनिधियों को भी कोसना शुरू कर दिया। इस तरीके की अभद्र भाषा एक वरिष्ठ डॉक्टर ने बोली है। इन डॉक्टर की कई सारी शिकायतें हम लोग के पास आती रहती हैं। पिछले तकरीबन 1 साल पहले हमारे साथ भी इस तरीके का व्यवहार हुआ था। तब स्वच्छ भारत मिशन की कवरेज के दौरान इन्हीं डॉक्टर साहब ने हम पर जानलेवा हमला भी किया था। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि इन डॉक्टर साहब की फितरत आपको पता लग पाए कि डॉक्टर साहब किस फितरत के व्यक्ति हैं, इनके दिमाग का जो टेम्परामेंट है वो किस तरीके का है। कुल मिला के मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि डॉक्टर साहब अगर फ्रस्ट्रेशन में है तो क्या फ्रस्ट्रेशन में एक डॉक्टर को इलाज करना चाहिए? क्या डॉक्टर का फ्रस्ट्रेशन में इलाज करना उचित है या अनुचित है? ये सवाल हम डॉक्टर लोगों से भी पूछेंगे। और फिलहाल मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज त्रिपाठी हैं हमारे स्टूडियो में। पंकज जी से मैं ये कोशिश करूंगा जानने की कि एक पत्रकार होने के नाते आप इस केस को कैसे देखते हैं? क्या डॉक्टर साहब ने जो व्यवहार तीमारदार के साथ किया है, क्या ऐसा व्यवहार एक डॉक्टर को करना चाहिए? क्या उनकी गरिमा में सारी चीजें आती हैं? जैसा कि चौपला चौराहे स्थित दीपमाला अस्पताल पे डॉक्टर सोमेश मल्होत्रा का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसकी चारों ओर निंदा हो रही है। डॉक्टर साहब इस वीडियो में स्पष्ट तौर पे जिला प्रशासन और प्रधानमंत्री मोदी की योजना आयुष्मान को एक फ्रस्ट्रेशन का नाम दे रहा है। वास्तव में ये फ्रस्ट्रेशन नहीं, डॉक्टर साहब का मानसिक स्थिति को दर्शाता है। पहले भी डॉक्टर साहब समय समय पर ऐसे उग्र होते रहे आए हैं, जिसका कि अभी अभी हाल ही में आपने पिछले कुछ समय पहले देखा होगा। एक वरिष्ठ पत्रकार रमेश राजपूत जी के जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, इनके साथ भी एक बहुत ही अमानवीय घटना घटी। ये जब अस्पताल के मानकों को अपने कैमरे के माध्यम से दर्शा रहे थे, तो इन्हीं के कैमरामैन पर इतना जानलेवा हमला किया कि उसकी आंख निकल के बाहर आ गई। रमेश जी द्वारा इस चीज को अधिकारियों के संज्ञान में भी डाला गया, मगर इन लोगों की जो डॉक्टर एसोसिएशन है,
ये कहीं न कहीं इन लोगों का बचाव कर देती है। इस मैटर को भी जहाँ चारों ओर निंदा हो रही है, डॉक्टर का एक पैनल स्वास्थ्य विभाग और डीएम साहब को मिला है। ये डॉक्टर साहब के बचाव के लिए मिला है। त्रिपाठी जी, एक चीज बताइए कि ये जो अस्पताल है शहर के बीचों बीच है, इस अस्पताल के पास प्रॉपर पार्किंग नहीं है। बहुत सारे मानक हैं जो कि अस्पताल के पूरे नहीं है, और उसके बाद भी अगर ये अस्पताल चल रहा है तो क्या लगता है कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, या ऐसा तो नहीं कि कहीं पैसे के दम पर ये अस्पताल चल रहा है? ये एक डॉक्टर बस विशेष की बात नहीं करूंगा, यहाँ मैं बरेली के ज्यादातर डॉक्टरों के लिए इस विषय में बोलना चाहूंगा। यहाँ पूरा प्रशासन तंत्र इन लोगों से मिला हुआ है, किसी प्रकार इनकी कोई कंप्लेंट नहीं है। मानकों की धज्जियां सारे ही अस्पताल उड़ा रहे हैं, जिसमें से ये सुमेश मल्होत्रा ये तो नंबर 1 आते हैं। इनसे कई बार इस चीज के लिए पूछा भी गया कि आपके पास डॉक्टर साहब मानक के विपरीत आप ये अस्पताल चला रहे हैं, पार्किंग सुविधा आपके पास नहीं है, आपकी जो क्या कहते हैं इमरजेंसी है, इमरजेंसी में आपका इतना गंदगी है और बड़ा कंजस्टेड है। सबसे पहली बात तो ये जो अस्पताल बना हुआ है चौपला चौराहे पर, इसमें डॉक्टर साहब का पूरा स्टाफ जो है ये एक गुंडा एलिमेंट है। आप अस्पताल के अंदर एंट्री नहीं कर सकते। आप अस्पताल के अंदर एंट्री करेंगे, डॉक्टर साहब से कुछ जानना चाहेंगे तो स्टाफ द्वारा वहां डराया धमकाया जाता है, और अस्पताल मानकों की पूर्ण धज्जियां उड़ाता है। मैं तो अधिकारियों से कहना चाहता हूँ, जाए वहां विजिट करें, देखें, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, बैठने को जगह नहीं है, और डॉक्टर साहब अपने क्या कहते हैं कृत्य को एक क्या कहते हैं फ्रस्ट्रेशन का नाम दे रहे हैं। ये फ्रस्ट्रेशन नहीं, डॉक्टर साहब का चिर परिचित अंदाज है। जो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं, क्या लगता है अब कार्रवाई क्या होनी चाहिए डॉक्टर साहब के साथ या अस्पताल के साथ? कार्रवाई तो डॉक्टर साहब के स्क्रिप्ट को देखते हुए और अस्पताल के मानकों को देखते हुए ये अस्पताल तत्काल प्रभाव से सील किया जाना चाहिए। मगर इन सुनने में सूत्रों के हवाले से खबर आती है डॉक्टर साहब की सेटिंग बहुत ही जबरदस्त है। हमें नहीं लगता इस पे कोई कार्रवाई होगी। हमेशा की तरह ये भी क्या कहते हैं समय के अकॉर्डिंग ठंडे बस्ते में डाल के ठंडी कर दी जाएगी। हमारे साथ सुमित श्रीवास्तव जी हैं। अब काफी समय से पत्रकारिता कर रहे हैं और काफी सारे ऐसे मुद्दे भी देखे हैं सुमित जी ने। सुमित जी, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे कि ये जो मामला हुआ है अस्पताल का, आपने सुना होगा इस मामले को। एक डॉक्टर ये कहता है कि मैं फ्रस्ट्रेशन में हूँ, और फ्रस्ट्रेशन में वो तीमारदार को हड़काने लगता है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है। प्रधानमंत्री को लेकर भी अभद्र भाषा बोली जाती है। मैं सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम इसको बहुत ही इमोशनली देखें या फिर हम इसको साइकोलॉजिकल भी अगर देखें, तो क्या डॉक्टर का खुद का ये कहना कि मैं फ्रस्ट्रेशन में था फिर भी मैं पेशेंट को देख रहा था, कहाँ तक ठीक? जी बिल्कुल, ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। इस तरीके से जो डॉक्टर लगातार कई खबरें प्रकाशित और प्रसारित भी हुई हैं, क्योंकि मैं भी एक पत्रकार हूँ, तो मैंने भी इसकी खबरें करी और ट्विटर पे डालने के बाद ना कोई रिवर्ट आना, कुछ ना आना। और आईएमए, जहाँ तक देखा जाए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो लोगों का संगठन है, कहीं न कहीं उसको इसके लिए आगे आना चाहिए। अब हम लोग पत्रकार हैं, हमारे एक पत्रकारों के संगठन बने हुए हैं, तो जैसे पत्रकारों के साथ जब कुछ गलत होता है तो संगठन हमारा साथ देता है। तो यहाँ पर तो उल्टा ही चीज़ है ना। आप वीडियो में साफ देखिए किस तरीके से वो मरीजों के साथ अभद्रता करते नजर आ रहे हैं। उनको भारत सरकार के विपरीत भी कई उन्होंने अभद्र टिप्पणियां करी। तो ये चीजें कहीं ना कहीं मतलब समाज के लिए भी एक बड़ी निंदनीय बात है, और समाज को एक गलत इससे संदेश जा रहा है। आपने इस खबर को कवर किया और आपने सीएमओ साहब से शायद बात की है, सीएमओ साहब से पर्सनली उनके नंबर भी मैंने भेजा है, मगर उनका सिर्फ लाइक का वो आ गया था। अब ये तो जांच का विषय है खैर, और जांच क्या कर रहा है उसमें वीडियो में आप देखिए, जो वायरल वीडियो हुआ है उसमें साफ तौर पर वो मरीजों से अभद्रता करते नजर आ रहे हैं। देखिए, भगवान के बाद दूसरा रूप जो है वो डॉक्टर का होता है। अगर ऐसे अनसाउंड माइंड, अगर जैसे उन्होंने जो वीडियो में कहा है कि हम फ्रस्ट्रेशन में थे, तो फ्रस्ट्रेशन में अगर आप एक डॉक्टर, एक ऐसा पेशा है, अगर इसमें आप डॉक्टरी फ्रस्ट्रेशन में करोगे तो आप तो जान से खिलवाड़ कर रहे हो ना एक तरीके से। ये तो एक मामला सामने आ गया, कहीं ऐसा तो नहीं फ्रस्ट्रेशन में 2-4 मरीज क्योंकि मर भी गए हो, पता ना चल रहा हो? ये तो खैर वो तो जांच का विषय हो भी सकता है जिस तरीके से हो जाए, क्योंकि इन लोगों के जो ये बड़े डॉक्टर हैं, कई इससे पहले भी पूर्व में कई पत्रकारों ने जब इनसे सवाल जवाब किए तो उन्होंने बहुत अभद्रता करी, और सुनने में ये भी आता है कि उनके साथ मार लड़ाई भी करी इनके हॉस्पिटल के स्टाफ ने। अच्छा, ये इस तरीके का जो व्यवहार है, अमानवीय व्यवहार मुझे लगा, और उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने भी कई सारी कवरेज करी है। उन कवरेज के दौरान जो डॉक्टर लोग थे उनने हमारे साथ अभद्रता की, बदतमीजी की, क्योंकि स्टाफ उनके साथ जो है वो बहुत ज्यादा होता है और वो स्टाफ बदतमीजी करने लगता है तुरंत आपके साथ। आप सिर्फ एक सवाल खड़ा करते हैं कि क्या आपका अस्पताल मानकों के अनुरूप है, और इतनी सी बात करने पर आपके साथ बदतमीजी होती है। और आज मैं आपको एक दूसरा सवाल और खड़ा करूंगा, हो सकता है कि हमें अगली वीडियो उस पर बनानी पड़े, कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ रही है डॉक्टरों को कि डॉक्टर लोग नेतागिरी की तरफ सारे जा रहे हैं। बरेली के लगभग जो अच्छे डॉक्टर हैं, जिनके पास अच्छा बाहुबल है, अच्छा पैसा है, वो कोशिश ये कर रहे हैं कि
चुनाव लड़ लें, विधायक बन जाएँ या फिर एमपी बन जाएँ, इस तरीके के प्रयास रहते हैं और राजनीति या फिर समाज उन लोगों को किस नज़र से देखता है, मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। हमारे साथ एक और पत्रकार हैं, आशु बेग, काफ़ी समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। आशु, इस विषय को आपने भी ज़ोर-शोर से उठाया, कल मैंने देखा कि आपने ट्वीट किया है। क्या एक डॉक्टर का इस तरीके का व्यवहार लगता है कि ये समाज के लिए बहुत हितकारी है? जी रमेश जी, आपने बिल्कुल ठीक क्वेश्चन किया है, लेकिन ये कहा जाता है कि डॉक्टर को धरती पे ईश्वर का नाम दिया जाता है। अगर डॉक्टर ही ऐसा काम करेगा तो फिर मरीजों का क्या होगा? आम पब्लिक का क्या होगा? आपने वीडियो देखी होगी, वीडियो हमने भी देखी है। हम एक पत्रकार हैं, पत्रकार जिस तरीके से उस चीज़ को अपडेट कर सकता है, उस तरीके से अपडेट किया, पर उनके दिमाग में और उनके दिल में क्या बात है, आप देख सकते हैं कि मरीज़ को किस तरीके से बदतमीज़ी कर रहे हैं। बदतमीज़ी के साथ-साथ धक्का देकर अपने हॉस्पिटल से बाहर निकाल रहा है और यहाँ तक कि उनकी हद इतनी बढ़ गई कि उन्होंने जिला अस्पताल और नेताओं को सभी को निशाना लगा लिया कि कहा कि ऐसा तुम लोग जो इलाज करा रहे हो आयुष्मान कार्ड से, जो अपना इलाज करा रहे हो वो जिला अस्पताल में कराओ। तुम लोग जिला अस्पताल में कराते हो, जिला अस्पताल में करोड़ों रुपए आते हैं, वो डॉक्टर खाते हैं, वो नेता खाते हैं, वो तुम्हारा इलाज नहीं होता है। यहाँ पर अगर 2000 रुपए वाला इंजेक्शन लगवाएंगे तो काम नहीं चलेगा, 6000 रुपए वाला इंजेक्शन लगवाएंगे तो काम चलेगा, हम उसका बिल नहीं देंगे। बिल क्यों नहीं देंगे? कहीं न कहीं पैसे का लेन-देन मोटा है और जिस हिसाब से डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, उनका दिमाग आप देख रहे हैं, इस तरीके से बदतमीज़ी अगर फ्रस्ट्रेशन में बता रहे हैं। तो अपना इलाज कराएँ। आप जब मरीज़ का इलाज नहीं कर पा रहे हैं, तो अपना इलाज कराएँ। इस तरीके से अगर आप देखेंगे शहर में इस तरीके से अगर काम करेंगे, कोई भी डॉक्टर के पास जाएगा, अपनी पूरी बात रखेगा और रखने के बाद डॉक्टर साहब इस तरीके से भड़केंगे, तो मरीज़ों का क्या होगा? आम जनता का क्या होगा? दूसरी बात ये कहा जाती है, अगर डॉक्टर हैं, तो वो राजनीति क्यों कर रहा है? मेन क्वेश्चन जो है, वो ये है कि डॉक्टर को इलाज करने के लिए दिया है, अब राजनीति वो क्यों करते हैं? वो अपने बचाव के लिए करते हैं। बचाव उनका इस तरीके से कि हॉस्पिटल का जब ये एनओसी लेते हैं, एनओसी के लिए अपना हॉस्पिटल के लिए अप्लाई करते हैं, तो सबसे मेन काम आता है पार्किंग। पार्किंग बीडीए इन्हें क्यों कराता है? जब पार्किंग ही नहीं है, रोडों पर इनका हॉस्पिटल रोड पे गेट पर बिल्कुल बना लेते हैं। नाले के ऊपर गेट है हॉस्पिटल का और गेट के बाहर रोड पर ये पार्किंग करते हैं। तो अगर छोटी दुकान होती है, किसी को गरीब अगर ठेला लगा ले रहा है, आपने देखा होगा कि महादेव जो ब्रिज है, इस पर आए दिनों जिला अस्पताल के बाहर जो थोड़ा-सा अतिक्रमण कर ले रहे हैं, उस पे आए दिनों जो है अतिक्रमण चलता रहता है। तो जो बड़े-बड़े हॉस्पिटल हैं, कहीं न कहीं इनकी मोटी सेटिंग है, इस वजह से अतिक्रमण नहीं होता है। इस वजह से मानक उनके पूरे नहीं हैं। सीएमओ से अगर शिकायत करते हैं, तो वो खुद ही डॉक्टर ये कहते हैं, "आप जाओ सीएमओ से हमारी शिकायत करो।" तो वो अपने आप ही ये बात कह देते हैं, कहीं न कहीं मिलीभगत है। ऐसे डॉक्टरों पे मैं ये चाहता हूँ कि प्रशासन से भी ये अपील करता हूँ कि ऐसे डॉक्टरों पे संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से आगे भी कार्रवाई अगर पुलिस करेगी, तो आगे मरीजों को काफ़ी हेल्प मिलेगी, परिवार लोगों को काफ़ी वो मिलेगा, लेकिन पुलिस प्रशासन और डॉक्टर क्यों ऐसा नहीं करते हैं? ऐसे हॉस्पिटल पे जाँच के नाम पर खाली खाना पूरी होती है और कोई काम नहीं होता है। चलिए, हमने अभी 3 पत्रकारों की राय ली है और उस राय को हम आगे तक रखेंगे और आपको यानी कि जनता को आश्वस्त कर देता हूँ मैं कि इस सवाल के जवाब हम सीएमओ साहब से भी लेंगे और प्राधिकरण से भी सवाल के जवाब लेंगे कि डॉक्टर साहब ने कहीं फ्रस्ट्रेशन में आकर अस्पताल मानकों के विरुद्ध तो नहीं बना रखा है कि अस्पताल के मानक पूरे हैं या नहीं है, अस्पताल के पास पार्किंग की व्यवस्था सुचारू रूप से है या नहीं है, फायर की एनओसी अस्पताल के पास है या नहीं है, पॉल्यूशन की एनओसी अस्पताल के पास है या नहीं है और अस्पताल चल रहा है तो किन मानकों पर चल रहा है, किस तरीके से अस्पताल चल रहा है, इसकी भी तमाम खबरें अपडेट हम आपको देते रहेंगे। लेकिन शिकायत सिर्फ अधिकारियों से ये हमारी लगातार रहेगी कि अगर आप किसी भी विभाग के व्यक्ति को पकड़ते हैं तो उस पर तुरंत मुकदमा लिख देते हैं, तुरंत उसे जेल भेज देते हैं या और सारी तरीकों से किसी न किसी तरीके से कानून के दायरे में लाकर उसको पटक देते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर एक डॉक्टर गलत काम करता है तो उससे लोगों की जान चली जाती है, कई परिवार अनाथ हो जाते हैं, कई लोग बेघर हो जाते हैं, लोगों के घर में खाने के लाले पड़ जाते हैं और एक डॉक्टर अगर फ्रस्ट्रेशन में इलाज कर रहा है तो क्या पता कितने मरीजों का फ्रस्ट्रेशन में इलाज करके मौत के घाट उतार दिया हो, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। ये घटना इसलिए खुली है क्योंकि एक व्यक्ति ने वीडियो बनाया है और वो वीडियो वायरल हुआ है। मैं आपको बता दूं कि कोई भी व्यक्ति वीडियो तब बनाता है जब किसी भी काम की अति हो जाती है, यानी कि वो व्यक्ति जब चुक जाता है, थक जाता है अपनी शिकायतों से करते-करते, उसके बाद वो दूसरा आखिरी उसके पास उपाय यही होता है कि वो एक वीडियो बनाए और वीडियो बना के सोशल मीडिया पर वायरल करे।
ताकि उसे इंसाफ मिल पाए। इतनी अभद्रता एक डॉक्टर को अच्छी नहीं है। इसको लेकर मैं चाहता हूँ, जो मेरी व्यक्तिगत राय है वो ये है कि जिला अस्पताल के बड़े अधिकारी सीएमओ साहब हों या सीएमओ साहब ने 2 एसीएमओ को जांच के लिए दिया हुआ है या फिर डीएम साहब हों, इन सब के अतिरिक्त जो आईएमए है, आईएमए को ये सोचना चाहिए कि क्यों हम ऐसे डॉक्टर की पैरवी कर रहे हैं। पिछले साल हमने भी कवर की थी, उस समय भी प्रधानमंत्री की योजना स्वच्छ भारत अभियान की कवरेज थी और उस कवरेज के दौरान हमने तमाम खामियां, तमाम गंदगियां इस अस्पताल में पाई थी और हमारे साथ जानलेवा हमला किया गया था। आज फिर वही घटना है, तो ऐसे फ्रस्ट्रेट डॉक्टर इस सारा एक जांच का विषय है। अगर अधिकारी ईमानदार हैं और ईमानदारी से इस काम को करेंगे तो निसंदेह हमारी जनता को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जनता जो है आपसे सहमत होगी और जनप्रतिनिधियों से भी ये कहना चाहता हूँ कि आज आपकी सरकार है, आपके प्रधानमंत्री हैं और आपके प्रधानमंत्री को डॉक्टर क्या या कोई भी कुछ कहता है तो आपको उस पर एक्शन लेना चाहिए और ये देखना चाहिए कि इस हालातों में किस तरीके से कोई डॉक्टर प्रधानमंत्री को अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि प्रधानमंत्री को लेकर अगर कोई फेसबुक पर या ट्विटर पर छोटी सी टिप्पणी करता है, उसको तुरंत जेल भेज दिया जाता है। फिर इतना बड़ा बवाल होने के बाद भी डॉक्टर आखिर क्यों बचे हुए हैं? और इसके बाद कई अन्य डॉक्टर भी आएंगे। मैं बार बार ये कहता हूँ, ये हमारे जो वीडियो है, ये जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं, ये किसी सब डॉक्टरों के लिए नहीं है, ये उन डॉक्टरों के लिए है जो कि तथाकथित डॉक्टर हैं अपने आप, जो कि डॉक्टर के पेशे को पूरी तरीके से नहीं समझते हैं, तो कहीं ना कहीं दबंग प्रवृत्ति के हैं। ऐसे डॉक्टरों पर क्या एक्शन होगा, इस खबर लगातार आपको हम तब तक दिखाते रहेंगे जब तक इस पर कोई भी रिपोर्ट नहीं लगती है। सीएमओ साहब से भी सवाल करेंगे और हो सकता है कोशिश रही तो हम आपको लाइव सीएमओ साहब से बात करके दिखाएंगे और उसके बाद जो भी अधिकारी उनसे सवाल करेंगे और पूछेंगे कि ऐसे डॉक्टर किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं और क्यों सर्वाइव कर रहे हैं। बने रहिए एक्सपोज टुडे के साथ। जय हिंद।